तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर जो टियान टोंग और जो यून टोंग होती है वो दोनों आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद में कैट गर्ल खुश होते हुए बोलती है कि सिस्टर्स आप आ गई। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो यून टोंग होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि माफ़ कर देना, ऐसा लगता है कि मैं आने में थोड़ी सी लेट हो गई। और उसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि ये डाउजून के स्मॉल वर्ल्ड की थर्ड मैनेजर है। और अब जो यून टोंग होती है वो उन लोगों के सामने आ जाती है जो कि कैट गर्ल का पीछा कर रहे थे, और उनके सामने आकर उनसे बोलती है कि क्या बात है, मेरे अटैक के बाद भी यहाँ पर 6 लोग जो है वो बच गए, जिनमें से कुछ लोग जो है वो एलिजिमेंट रियलम पर है। और यून टोंग की इस बात को सुनकर कैट गर्ल जो होती है वो उसको बताती है कि ये टोटल 7 लोग थे जिन्होंने कि एलिजिमेंट रियलम को प्राप्त कर रखा था, लेकिन जो तियानसी थी उसकी मदद से मैं इन लोगों को रोक पाई, क्योंकि वो एक हेवनली वेपन थी जिसने कि इनके जो प्रेशर था उसे ब्लॉक कर कर रखा। अगर तियानसी ने मेरी मदद ना की होती तो मुझे डर है कि मैं इन लोगों से बचकर यहाँ तक नहीं भाग पाती। और अब तियानसी के नाम को सुनते के साथ ही जो यून टोंग होती है वो थोड़ा सा सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है कि अच्छा, तो उस आर्टिफैक्ट का नाम जो है वो तियानसी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन क्लैन का एक बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो कैनन अटैक हुआ था वो सच में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन हम लोग जो है उससे सर्वाइव कर गए। लेकिन यहाँ पर मेरे इंटेंशन जो है वो मुझे बता रही है कि इनके बीच में जो ये ब्लैक कालो बालों वाली लड़की है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा डीमन बंदा होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जो ये काले बालों वाली लड़की है इसे मैं संभालता हूँ, तुम बाकी के लोग जो है वो जाकर जो वो कैनन वाली लड़की है उसके साथ में डील करो, और अपॉर्चुनिटी देखकर जो सेक्ट लीडर है उसे लेकर यहाँ से भाग जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो यून टोंग होती है वो उन लोगों के बीच में आ जाती है, और उन लोगों के बीच में आते हुए उनसे बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कम से कम अपनी प्लानिंग के बारे में मुझे भी तो थोड़ा बहुत कुछ बता दो। और अब यून टोंग को इस तरह से अपने बीच में आता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और जो उनका लीडर होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि सभी लोग जो है वो पीछे हटो। और उनकी इस बात को सुनकर यून टोंग जो होती है वो ग्रीन कलर की कोई एनर्जी जो होती है उसे रिलीज करने लगती है, और उसे रिलीज करते हुए बोलती है कि क्या बात है, तुम लोग तो पीछे हटना भी जानते हो, लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि पीछे हटकर तुम लोग जो है वो अपनी जान बचा लोगे तो तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि अब पीछे हटने के लिए भी देर हो चुकी है। और इतना बोलते हुए साथ ही अब यून टोंग जो होती है वो अपने ओरा को उन लोगों की बॉडी के अंदर डालने लगती है, जिस कारण वे दर्द के मारे चिल्लाते हुए अब बोलते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उन लोगों का लीडर होता है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बनाने लगता है। शील्ड को बनाते हुए बोलता है कि डैमेट, ये विच तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। और उसकी इस बात को सुनकर जो यून टोंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगी? और एक मिनट रुको, तुम तो यहाँ पर मुझे बिच बोल रहे हो। सच में मानना पड़ेगा कि तुम जो वेस्टर्न गॉड हो वो लोगों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं जानते हो। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम खुद को इतना ज़्यादा ग्रेट जो है वो क्यों समझते हो, जबकि तुम लोग जो है वो बस अभी तक एलिजिमेंट रियलम जो है उसे ही प्राप्त कर पाए हो। सच बताओ तो तुम लोग जो है वो एक नंबर के लालची और गुस्से वाले और उसी के साथ में एरोगेंट हो, इसीलिए तुम लोगों को मारना होगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यून टोंग की जो एनर्जी होती है वो अचानक से वहाँ पर रूप लेने लगती है। और अब यून टोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो उसके लीडर को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसका वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और उसे मारने के बाद में जो यून टोंग होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार जो है वो होना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा आसान मौत दे रही हूँ, क्योंकि अगर मेरी जगह काइलिन या फिर जियाओ टाओ होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो लोगों को मारने का जो मेरा मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, जिस कारण तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं हुआ। और इतना बोलकर अब यून टोंग जो होती है वो कैट गर्ल से बोलती है कि ये 6 के 6 जो है वो प्रिजनर बन चुके हैं, तो चलो अब वापस चलते हैं। जो सुनने के बाद में कैट गर्ल जो होती है वो यून टोंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में यून टोंग सिस्टर आप तो ऑसम हो। लेकिन सिस्टर यून टोंग मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या सिस्टर वुलिंग से आपकी बात हुई थी और क्या उन्होंने आपको बताया कि जो ये यू है आखिर इसका क्या करना है? और अब कैट गर्ल की इस बात को सुनकर जो यून टोंग होती है वो टियान टोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये इस बारे में नहीं जानती। जो सुनकर टियान टोंग जो होती है वो बोलती है कि ये पिछले काफ़ी दिनों से कांटेक्ट में नहीं थी, तो इसीलिए मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसे शायद नहीं पता होगा कि बीते कुछ दिनों में क्या हुआ है। और अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद में जो कैट गर्ल होती है वो भी काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेती है, और फ़नी सा फेस बनाते हुए उनसे बोलती है कि तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो, मुझे तुम्हारी बातें जो है वो समझ में नहीं आ रही, क्या स्मॉल वर्ल्ड के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है?
जो सुनते के साथ ही जो ह्यून टोंग होती है वो उसको बताती है कि एक हफ्ते पहले जो सिस्टर वोलिंग थी उसने सभी स्मॉल वर्ल्ड के जो मैनेजर थे उन्हें अपने पास में बुलाया था, जिसके बाद में जो सिस्टर वोलिंग है वो हाइबरनेशन कैप्सूल के अंदर जा चुकी है जो कि याओ मैंग पवेलियन के द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर की अभी सिस्टर वोलिंग जो है वो सो रही है और इस टाइम पर जो स्मॉल वर्ल्ड है उसे सिस्टर जियाओ जी जो है वो मैनेज कर रही है। और अब चूंकि सिस्टर जियाओ जी जो है वो सारे के सारे मैटरों को संभाल रही है, यही कारण है कि जो इटर्नल अफेयर है उन्हें निपटाने में थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लग रहा है। यही कारण है कि जो तुम्हारा सिग्नल था उससे मिलने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया और हम लोग जो है वो यहाँ पर लेट आ पाए। जो सुनते के साथ ही अब जो कैट गर्ल होती है वो भी थोड़ा परेशान होने लगती है और परेशान होते हुए बोलती है कि क्या सिस्टर वोलिंग जो है वो स्लीप के लिए जा चुकी है, लेकिन अगर सिस्टर वोलिंग नहीं है तो अब ये कौन बताएगा कि ये यो के साथ में हम लोग क्या करें। जो सुनते के साथ ही यून टोंग जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि अगर मुझे सही से याद है तो जो काइलिन थी वो शायद इसके बारे में बात कर रही थी। अरे हाँ, मुझे इसके बारे में याद आ गया, ये तो इटर्नल डीमन सेक्ट की होली मैडम है, या फिर हम इसे हमारे योर मैजेस्टी का फर्स्ट लव भी कह सकते हैं, जो कि हमारे योर मैजेस्टी का दिल तोड़कर चली गई थी। अगर हम लोग जो है वो इसे योर मैजेस्टी से मिलने देते हैं तो इस चीज़ से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर सिस्टर वुलिंग की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ही नुकीली बातें करती है, लेकिन उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन वहीं अगर जियाओ जियो जो है उसकी बात की जाए तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल वुलिंग से अलग है। वो कभी भी प्रॉब्लमों को साथ में लेकर नहीं चलती, वो प्रॉब्लमों को पूरी तरह से ख़त्म करने के बारे में सोचती है। तो इसीलिए अगर मुझे लगता है कि अगर हम लोग जो है इसे उसके पास में लेकर भी जाते हैं तो वो इसे जान से ही मार देगी, क्योंकि इसे ज़िंदा छोड़ना योर मैजेस्टी के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमों को ही लेकर आना है। तो इसीलिए इसे वहाँ पर ले जाकर मारने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो इसे यहीं पर ही मार देते हैं। जो सुनते के साथ ही कैट गर्ल यून टोंग को रोकते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर यून टोंग ऐसा मत करो, अगर योर मैजेस्टी को इसके बारे में पता चला तो फिर क्या होगा। जो सुनकर टियान टोंग जो होती है वो भी यून टोंग को रोकते हुए उसे बोलती है कि हाँ ये सही कह रही है, हमें थोड़ा सोचना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो टियान टोंग होती है उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो बोलती है कि एक मिनट रुको, एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी जो है वो हमारी तरफ ही आ रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड जो होती है वो आने लगती है, जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्ला कर बोलती है कि तुम लोग जो है वहाँ से पीछे हट जाओ। और इतना बोलते ही वो स्वॉर्ड उन लोगों के पास में से बहुत ही स्पीड के साथ में गुजरती है, लेकिन तभी जो टियान टोंग होती है वो सही टाइम पर उन लोगों को बचा लेती है। और अब हम देखते हैं कि जो ध्यान सी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में लग रही होती है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो ध्यान सी होती है वो उन तीनों की तरफ देखकर गुस्से में उनमें से बोलती है कि आखिर तुम में से वो कौन है जो कि यहाँ पर मेरी लेडी को हर्ट करना चाहता है। जो ध्यानसी की इस बात को सुनते के साथ ही जो टियान टोंग होती है वो ध्यानसी को समझाते हुए उसे बोलती है कि ध्यानसी शांत हो जाओ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, यहाँ पर बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और टियान टोंग के इतना बोलते के साथ ही जो यून टोंग होती है वो ध्यानसी की तरफ देखते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, इसके अंदर से तो हेमनली वेपन की बर्थ आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ध्यानसी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि चैन यही के कारण कि चूंकि उसने मुझे हेमनली वेपन जो था वो लौटाया था, इसीलिए मैं तुम्हें और जो कैट गर्ल है उन दोनों को यहाँ से जाने दे सकती हूँ, लेकिन जो ये बीस्ट है इसे यहीं पर ही रुकना होगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यून टोंग होती है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगती है, और तैयार होते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, तुमने तो अपना जो है हेमनली वेपन है उसे भी लॉस्ट कर दिया है, और उसके बाद भी क्या तुम सच में मेरे साथ में कंप्लीट करना चाहती हो, क्या तुम्हें इस चीज़ के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यून टोंग और जो ध्यान सी होती है वे दोनों के दोनों अपने ओरा को रिलीज करने लगते हैं, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है। और उन लोगों को फाइट करता हुआ देखकर कैट गर्ल जो होती है वो चिल्लाते हुए टियान टोंग से बोलती है कि सिस्टर टियान टोंग, ये दोनों तो यहाँ पर फाइट करने वाली है, जल्दी से हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि हम लोग इन्हें रोक सके। जो सुनते के साथ ही जो टियान टोंग होती है वो उसे बोलती है कि अगर यहाँ पर जो ध्यान शी है उसकी बात की जाए तो वो सेकंड हेमनली वेपन है, और उसके पास में यहाँ पर खुद की इंटेलिजेंस भी है। जिस टाइम पर उसे इटर्नल डीमन सेक्ट के द्वारा ले जाया गया था तो उस टाइम पर मैं एक एरोगेंट पर्सन थी, तो इसीलिए मैं उसके साथ में ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। और सिस्टर ध्यानशु के मुताबिक जो ध्यानशी है वो यहाँ पर जो स्वॉर्ड एनर्जी है उसे कोलैप्स करती है, और उसका जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए ऐसा देख कर लगता है कि हम लोग इसे इस तरह से नहीं रोक पाएंगे। लगता है कि अब मुझे अपना अल्टीमेट मूव जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सुनकर कैट गर्ल पूछती है कि तुम्हारा आखिर अल्टीमेट मूव क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ध्यान सी होती है वो यून टोंग की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि आज हम दोनों में से यहाँ पर एक ही जो है वो जिंदा बचकर जाएगा, या तो मैं मरूंगी या फिर यहाँ पर तुम मरोगी।
जो सुनते के साथ ही यून टोंग जो होती है वो अपनी क्योस अल्टीमेट बेल का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर भी पाओगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि ठीक है बहुत हो गया, अब तुम दोनों जो है वो वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही तियानसी और यून टोंग अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो तियानजू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए उनसे बोलती है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के एनिमी नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को इस तरह से एक दूसरे के साथ में फाइट नहीं करनी चाहिए। तियानसी, क्या मैं सही कह रही हूँ? और अब तियानजू को वहाँ पर देखते के साथ ही जो तियानसी होती है वो भी शांत हो जाती है और शांत होते हुए तियानजू से बोलती है कि बिग सिस्टर आप यहाँ पर कैसे आ गई। जो सुनते के साथ ही तियानजू जो होती है वो तियानसू से बोलती है कि तियानसू काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो एक दूसरे से नहीं मिले, क्या हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं? जो सुनते के साथ ही जो ध्यान होती है वो भी अपनी शोर को रख लेती है और अपनी शोर को रखते हुए बोलती है कि ठीक है बिग सिस्टर, अगर आप यही चाहती हो तो हम लोग जो है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो कैट गर्ल होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए जो यून टियान टोंग होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या यही तुम्हारा अल्टीमेट मूव था? जो सुनकर टियान टोंग उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इसे बिग सिस्टर समनिंग टेक्निक जो है वो कहा जाता है, ये टेक्निक पावरफुल है ना। सच बताऊँ तो मैं खुद भी यहाँ पर जो ध्यानजू और जो ध्यानसी है इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इसे ट्राई कर देख लेते हैं, क्या पता ये काम कर जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि इस अटैक का इस्तेमाल करना मेरे लिए बिल्कुल सही रहा, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है और इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रॉब्लम बेफालतू की क्रिएट हुई थी वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुकी है। और अब टियान टोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो ये भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।